अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम विज़िट करने आए हैं डाइनो वैली और जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी डाइनो वैली के बारे में कि यहाँ का रास्ता कैसा है वो आप वीडियो में देख रहे होंगे, और उसके अलावा टिकट कितनी है और उस टिकट में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइड्स है या नहीं है, और किस तरह से वहाँ पे जाया जा सकता है, कितनी वॉक है, कितनी हाइकिंग है, सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो जी ये रास्ता है जो कि जाता है मुनाल की तरफ भी जाता है, और मुनाल से आगे ही आपको डाइनो वैली के लिए इसी रास्ते के थ्रू जाना पड़ता है। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ख़तरनाक भी है, मुश्किल भी है। यहाँ पे बहुत ही शार्प टर्न्स आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपको टर्न भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा चलते जाएं उसके बाद टर्न आए, बहुत ही जल्दी जल्दी से टर्न आते हैं और बहुत ही शार्प टर्न होते हैं। तो बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पे गाड़ी चलाएं और व्यू के मज़े आप लेते हुए ड्राइव करते हुए जाएं। इसी रास्ते पे और भी काफ़ी ज़्यादा जगहें हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं, जिनमें है दामने को, इसके अलावा मुनाल रेस्टोरेंट, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में इतनी सारी जगहें विज़िट करना कोई आसान काम नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप 2-3 जगहें तो विज़िट कर ही सकते हैं एक दिन में। यहाँ पे ये रास्ता बहुत खूबसूरत है और बहुत रश होता है। किसी भी सीज़न में आप आएँ, सर्दियों में, गर्मियों में, स्पेशली वेकेशंस में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और पूरा रास्ता ये ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। लेकिन सर्दियों में थोड़ा खाली खाली लगता है, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मज़ा है। और इसी रास्ते के ज़रिए आप देखिएगा आगे आएगा जी KPK में हम एंटर होने लगे हैं। ये देखें ये बोर्ड, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, और अभी हम एंटर हुए हैं पंजाब से KPK में। और इसी तरह से इस रास्ते पे आप चलते जाएं। काफ़ी दूर है लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है। मुनाल रेस्टोरेंट के बाद भी आपको 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं, वो भी अगर रश इतना ज़्यादा ना हो तो। लेकिन हम जब गए तो बहुत ज़्यादा रश था, और ये देखिए ये यहाँ से सारा रश ये स्टार्ट हो रहा है डाइनो वैली का। पार्किंग काफ़ी दूर रखी गई है, बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, लेकिन ये भी हल है कि थोड़ी सी आप वॉक करें तो उसके बाद फिर इनकी ट्रेन चलती है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर रश ज़्यादा हो तो यही बेहतर है कि आप वॉक कर लें। लेकिन वॉक करते करते भी इतना हम थक गए थे कि ऊपर जाने के लिए फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये है जी ट्रेन, और इसको आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है जब तक ये ऊपर आए फिर नीचे जाए। एक ही ट्रेन थी मेरे ख्याल में, और यहाँ से जी डाइनो वैली स्टार्ट होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के भी ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि हमारा इरादा था डिनर मुनाल पे करने का। तो मुनाल का रिव्यू भी इसमें हम देंगे, वो भी आप देखिएगा। और ये जी मज़े के डायनासोर्स, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि ये कौन सा डायनासोर है, या बच्चों को इवन ज़्यादा पता होता है, और इनके एक तो नाम भी इतने मुश्किल होते हैं तो मुझे प्रोनाउंस करने ही नहीं आते, और ना ही मुझे पता है कि ये वाला कौन सा है। और मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है जी डायनासोर्स के बारे में। और ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, ये रॉक क्लाइंबिंग और काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स भी हैं। अंदर जाने के लिए आपको पहले तो 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, आप पर पर्सन, बच्चे हों या बड़े हों, 200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं अंदर जाने के लिए। और फिर अगर आपने स्लाइड्स लेनी है और ज़्यादा ऊपर तक जाना है तो उसके लिए फिर आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो सिर्फ 200 आप पे करके सिर्फ एंटर हो सकते हैं, लेकिन राइड्स नहीं ले सकते, और ना ही ये जो बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह है इसको भी अवेल नहीं कर सकते आप, बल्कि सिर्फ आप एंटर हो सकते हैं जहाँ तक रेस्टोरेंट्स थे उस एरिया तक। उससे आगे आपको फिर अलग से पेमेंट करनी पड़ती है और फिर आप एंटर हो सकते हैं।
तो ये सारा उसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जी तकरीबन 8 या 10 राइड्स थी जो कि उस टिकट में इंक्लूडेड हैं, वो फ्री हैं। वो राइड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ राइड्स वहाँ बच्चों के लिए हैं, कुछ बड़ों के लिए भी हैं, 1-2, तो वो सारी उस टिकट में इंक्लूडेड हैं, वो फ्री हैं फिर अगर आप 1000 रुपीज़ पे करते हैं तो। यहाँ पे जी विज़िट करते हुए चलते चलते इतना थक जाते हैं कि दिल करता है कि थोड़ी देर के लिए ही कहीं बैठ लें, पानी पी लें। तो लेकिन शुक्र है यहाँ पे जगह जगह ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं कि आप बैठ सकते हैं। ये नीचे आप देख रहे होंगे कि जो हट्स बने हुए हैं और थोड़े छोटे छोटे से हट्स, वहाँ से हम ऊपर चलते हुए आए हैं। तो काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं। ऐसे मज़ा बहुत आता है आप देखते हुए, मज़े लेते हुए, पिक्चर्स वीडियोस। ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आप बस चल रहे हैं, रुकते रुकते तो देखते हुए आते हैं तो इतना पता नहीं चलता, मज़ा बहुत आता है। और ये देखिए ये जी कुछ ख़तरनाक किस्म के जानवर यहाँ पे हैं। जब हमारा वजूद नहीं था इंसानों का तब तो यही मखलूक थी अल्लाह पाक की। तो मेरा तो यही है कि विज़िट करना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर यहाँ पे आएँ। ख़ास तौर पे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया। और यहाँ पे जी इनके साथ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, बस हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से देखिए हम कितना ऊपर आ चुके हैं। और ये कुछ राइड्स हैं, ये बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए। आपको नज़र आ रही होंगी ये राइड्स, तो यही है। यहाँ पे भी हम गए, बच्चों ने यहाँ पे भी एंजॉय किया। मैंने कोई राइड नहीं ली, मुझे मज़ा नहीं आता ये राइड्स लेने में। यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल का बच्चा हो उससे लेके तकरीबन 10 से 12 साल तक के बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा हो तो उसके लिए यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, बल्कि वो आपको थकाएगा। और अगर बच्चे बड़े हों, 12 साल से बड़े हों, तो वो भी यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई इतना एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनके लिए एंजॉयमेंट को बहुत कुछ है। बहुत मज़ा आया था मेरे बच्चों को तो, और उनको खुश देख के तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था। तो बिल्कुल वर्थ इट है, ज़रूर आप आएँ। और अगर ख़ास करके आपके बच्चे 4 से 12 साल तक की एज के हैं तो वो मेरा ख्याल है कि ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये जी राइड्स हैं और नीचे आपको नज़र आ रही होगी गाड़ियाँ, तो वहाँ से हम मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना ऊपर हम लोग किस तरह से आए हैं। थकावट बहुत हो जाती है, लेकिन ये है कि आप एंजॉय बहुत करते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को खुश देख के, उनकी खुशी ही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो उनकी खुशी में ही हम खुश हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल यूनिक सी जगह है पाकिस्तान में इस तरह की, और कोई भी जगह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा है अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, एडवेंचर लैंड हो गया बहरिया में या इस तरह से,
लेकिन इसकी अलग ही बात है। ये एक आप समझें कि जिनको इंटरेस्ट हो डायनासोर्स में, उनके लिए तो ये एक एजुकेशनल ट्रिप भी हो जाएगी, और साथ ही नेचर का मज़ा और खाने पीने का भी मज़ा। तो वैसे ही जो भी इस्लामाबाद आए मुनाल तक तो आता ही है, तो अगर यहाँ भी आ जाएं तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये जी हम आ गए हैं अगेन पार्किंग में, और वापसी में हम ट्रेन पे ही आए। तो ट्रेन यहाँ से डायनो वैली का गेट शुरू होता है, वहाँ से लेके आपको नीचे रोड तक ड्रॉप कर देती है। ये जी कोई मरी का माल रोड नहीं है, ये है मोनाल। और यहाँ पे पूरी इस तरह से मार्केट लगी हुई है। इस दफ़ा मोनाल ने, मैं कहूँगी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डिसअपॉइंट किया। एक तो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, तकरीबन 40 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा। तो मैं ये कहूँगी कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और इतनी उसकी मैनेजमेंट है, तो क्या वो लोग रिज़र्वेशन पे नहीं कर सकते काम कि जी पहले आप रिज़र्व करवाएं, ताकि लोग, एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा ना हो, लोगों में ज़ाहिर सी बात है पता होगा कि जी रिज़र्वेशन के बगैर हम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो हर कोई अपनी रिज़र्वेशन करवा के ही आए। और ये जी खाना बहुत एक्सपेंसिव था। इसमें हमने जी ऑर्डर किए थे मटन चॉप्स, और इसके अलावा क्रीमी हांडी, और बच्चों के लिए ये प्लेटर था, तो इसका बिल आया तकरीबन मोर देन 6000। तो खाना एक्सपेंसिव भी बहुत था, और टेस्ट भी मुझे इस दफ़ा अच्छा नहीं लगा, शायद रश की वजह से। और आप देखेंगे इस व्लॉग में भी कि गाड़ियाँ बिल्कुल रेस्टोरेंट के गेट तक आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर आ जाएंगी। एक अफरा तफरी वाला माहौल, और इस तरह से व्यू आपको अगर देखना हो तो व्यू के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन व्यू भी आप मोनाल से बाहर अगर थोड़ा ही नीचे आते हैं तो वहाँ से ज़्यादा व्यू अच्छा आता है। बाकी अगर आपने फ़ाइन डाइनिंग करनी हो या बहुत अच्छा टेस्टी खाना खाना हो, तो उसके लिए मोनाल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं तो मना करूँगी कि भाई ना ही आए तो बेहतर है। इससे बेहतर ये था कि हम स्कर्दू में जहाँ पे खाना खा के आए थे, बहुत ही अच्छी जगह पे, लेकिन रेट्स भी यहाँ से कम थे। खाना बहुत अच्छा था, सर्विसेज बहुत अच्छी थी, जैसे सरीना खपलू हो गई, या इसके अलावा शंग्रेला हो गई, खोज रिजॉर्ट हो गया, उनके रेट्स इनसे काफ़ी कम थे। हालांकि इतने मुश्किल रिमोट एरिया में वो लोग इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेट्स भी कम और सर्विसेज भी अच्छी, खाना भी अच्छा। और यहाँ पे मुनाल पे आके तो आप ख्वार ही होते, मैं तो यही कहूँगी। ना खाना अच्छा है, ना सर्विस इनकी कोई इतनी ख़ास है कि आप बैठे रहें, वेट करते रहें। भाई आप रिज़र्वेशन पे ही कर लें। काफ़ी दुनिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप रिज़र्वेशन के बगैर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी वही सीन होना चाहिए, पहले रिज़र्व करवाएं फिर आप आएँ, ताकि ओवर क्राउडेड ना हो, और लोग जो इतने पैसे अपने खर्च करते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतना मुश्किल से ऊपर आते हैं, तो वो एंजॉय भी कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और 2023 अपनी इख्तिताम को जा रहा है। सबके लिए दुआएं हैं कि आने वाला साल बहुत ही अच्छा गुजरे सबका, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आपके हक़ में बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़।